तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताऊंगा जैसे कि बहुत लोग लोन लेते हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट लोन लेते हैं, मैंने 90% देखा है स्टूडेंट लोन लेते हैं। बट एप्लीकेशन कैसा होता है, जैसे कि पॉकेटली एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उससे आप लोग लोन लेते हैं, ठीक है। तो उसमें दिक्कत ये होता है, आपको मिलता है 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, बहुत कम ही केस में 5000, 4000 मिलता है। तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं काश हमारा 5000, 10,000 हो जाता, हमारा लिमिट बढ़ जाता तो अच्छा होता। मतलब कैसे लिमिट बढ़ा सकते हैं, क्या क्या करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, बट आपको सही तरीका नहीं मिलता, जो कि इस वीडियो में बताऊंगा कि पॉकेटली एप्लीकेशन का आप लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब जो लिमिट होता है इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या करना होगा, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखना। अगर दोस्तों हमें वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पॉकेटली एप्लीकेशन का जो लिमिट होता है उसको बढ़ाने के लिए मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पॉइंट को आपको सुनना होगा ध्यान से, वीडियो स्किप नहीं करना होगा, अदरवाइज वीडियो स्किप करते हैं तो पॉइंट भी नहीं समझ पाएंगे और ये भी नहीं जान पाएंगे कि लिमिट इंक्रीज कैसा होता है, ठीक है। जो कि पॉकेटली एप्लीकेशन पे लिमिट बढ़ाने के लिए पहला पॉइंट होता है ये आपको ध्यान देना होगा कि आप जब पहला लोन लेते हैं, ठीक है, जब भी पहला लोन लेते हैं आपको पहला लोन 500, 1000 जो भी मिलता है, मैं भी मेरे समझ से 500 या 1000 ही मिलता होगा, ज्यादातर 500 या 1000 मिलता है, इससे ज्यादा तो नहीं ही मिलता होगा भाई। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, इससे ज्यादा नहीं मिलता होगा, ठीक है। तब अगर आपको समझ लीजिए 1000 लोन मिला, ठीक है, 1000 आपको मिला, उस पर ज्यादातर आपका जो 1000 मिलता है उस पर ज्यादा चार्ज नहीं लगता, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो नहीं लगता। पर 1000 लेते हैं तो आपको केवल 50 या मतलब 50 ही रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, ज्यादातर 100 हो गए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, 50 ज्यादातर। अब आप सोचेंगे इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है जब भी आप 1000 आपको लोन मिलता है, मिल जाता है, तो उसको ध्यान रखना होगा जब भी एक महीना आता है, जैसे आपने हर जो महीना होता है उसके महीने के 10 तारीख को आपने लोन लिया, ठीक है, किसी भी महीने के 10 तारीख को आपने लोन लिया, ठीक है। अब 10 तारीख को आपने लोन लिया, आने वाला जो 10 तारीख है उसको पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा, आपको लिमिट अगर इंक्रीज कराना होगा, ठीक है, आप 1000 से 2000 कराना होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका अमाउंट होता है, रीपेमेंट का अमाउंट होता है, लोन भरने का टाइम होता है, वो जब 10 तारीख को आप लेते हैं तो अगले महीने, जो अगले महीना 10 आता है उसके 8 या 7 या 8 को आपको रीपेमेंट कर देना होगा। आप सोचेंगे 2-3 दिन पहले क्यों, पहले ये होता है जब आप 2-3 दिन पहले लोन रीपेमेंट करते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि बंदा लोन लिया वो भी महीने के पहले भी कर दिया और ज्यादा 1-2 दिन ज्यादा भी नहीं हुआ, उससे पहले कर दिया, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा एडवांस पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। आपका लोन जल्दी इंक्रीज हो जाता है, जो लोन होता है, क्रेडिट स्कोर होता है वो भी बढ़ जाता है, और आपका जो लोन लिमिट होता है वो भी बढ़ जाता है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ज्यादातर दिमाग लगाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया वो भी सेकंड पॉइंट का है, बट उसका थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है। उल्टा ये हो जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे 10 को लोन लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने पॉकेटली से या कोई भी एप्लीकेशन है 10 को लोन लिया, ठीक, आप लोन लेते हैं तो इतना दिमाग लगाते हैं वो लोग 2-3 दिन पहले नहीं, 2-3 दिन पहले कर देते हैं। मतलब कि ये जैसे मैंने बताया कि जब आप 10 को किसी भी महीने में 10 को लेते हैं तो जो महीने बाद आता है, जब दूसरा महीना आता है उसके 8 मतलब 7 या 8 को रीपेमेंट कर देना होगा 2-3 दिन पहले। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई कि इतना माइंड लगाते हैं, माइंड के मतलब है कि वो क्या करते हैं, वो 10 को लोन लेते हैं तो 11 या मतलब 11 नहीं तो 12, 13, 15 तक वो लोन पेमेंट कर देते हैं। मतलब आने वाला डेट जो आता है उसी की डेट में कर देते हैं, महीना लगता ही नहीं, जस्ट लोन लेने के 4-5 दिन पहले, ठीक है, लोन जमा करने के 2-3 दिन पहले नहीं, लोन लेने के 3-4 दिन पहले ही कर देते हैं। तो ऐसा भाई बहुत लोग हैं, मैंने देखा है। फिर मुझसे मैसेज करते हैं कि भाई इसका लिमिट इंक्रीज नहीं हुआ, तो लिमिट इसलिए नहीं इंक्रीज होता क्योंकि भाई लोन आपने लिया, लोन का एक टाइम होता है, ये नहीं कि आज ही करो आज ही कर दो। तो लोन वाला सोचेगा कि बंदे को पैसे की जरूरत नहीं, इसलिए आपका लिमिट भी नहीं बढ़ता। तो ये चीज भाई ध्यान रखना होगा। क्योंकि दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है, ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, ठीक है। बहुत लोगों का लोन हर चीज तो मिल जाता है, ठीक है, आप लोन भी जमा कर देते हैं, जैसे मैंने दोनों स्टेप बताया। पर तीसरे स्टेप में ये होता है आपका जो सिबिल होता है, सिबिल स्कोर भाई बहुत ही खराब होता है। मतलब समझ लीजिए कि आपको 500, 1000 के लिए तो लाइक बना देता है, उसके बाद पेमेंट करते हैं तो जल्दी बढ़ता नहीं। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि आपका सिबिल स्कोर ही खराब होता है।
मतलब ऐसा नहीं खराब होता, हाँ होता है 600 कुछ ऐसा होता है, या खराब ही होता है, समझ लीजिए कि या तो सिविल स्कोर नहीं होता या हद से ज्यादा खराब होता है। तो वो एप्लीकेशन वाले एक बार ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, सोचते हैं कि बंदे ने कभी लोन नहीं लिया, केवल मेरे एप्लीकेशन पे लोन लिया, तो मैं इसको थोड़ा रुक रुक के दूंगा। मतलब अगर 1,000 दिया तो 3-4 महीने बाद 2,000 होगा, फिर 3-4 महीने बाद 3,000 होगा, तो ऐसे ऐसे करके देगा, क्योंकि आपको फिर वो देखना चाहेगा कि बंदा रीपेमेंट करता है, लोन लेने के बाद जमा कर देता है या नहीं करता। तो ये सब चीज देखा जाता है, आपकी लॉयल्टी देखी जाती है, ट्रस्ट कैसा आप बनाते हैं, तो ये सब देखा जाता है। जैसे कि आप बिना सिविल स्कोर के आप कहीं जाते हैं, समझ लीजिए कि आप किसी को जानते नहीं, किसी से उधार पैसा ले लिए, तो बंदा आपको केवल 10,000 नहीं देगा, केवल 1,000 देगा, 500 देगा, उसके बाद फिर जब उसको पैसा भेज देते हैं या दे देते हैं वापस, फिर ऐसा देगा। तो ऐसा देते 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 एक दिन वो आपको 1,00,000 भी दे देगा, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया, लॉयल्टी उसको मिल गई जिस तरह वो चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर जो चौथा हमारा पॉइंट है, चौथा पॉइंट सबसे अच्छा होने वाला है। चौथा पॉइंट ये अच्छा होने वाला है, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हम लोन ना जमा करें तो बाद में जमा कर देंगे तो क्या होगा। तो भाई यहाँ पर आपके लिए बहुत निगेटिव पॉइंट है, माइनस पॉइंट आपको मिलता है, इसमें प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई अगर आप ये माइंड लगाते हैं कि अगर 1-2 दिन लेट हो गया या 1 हफ्ते या 1 महीने अगर हम कर देते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होता है, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, आपका प्रोफाइल खराब हो सकता है। और लिमिट इंक्रीज की तो बात छोड़िए, वो मैं ऐसा नहीं कह रहा इंक्रीज होगा, भी इंक्रीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जब आप 1-2-3 दिन पेमेंट लेट करते हैं तो पहले ही फोन आना शुरू हो जाता है, एक दिन पहले, सर आपका लोन जो है उसका डेट निकल जा रहा है, आप उसको जमा कर दिए, ऐसा वैसा फोन आने लगता है। तो अगर आप कस्टमर केयर से पहले अच्छे से बात कर लेते हैं कि हाँ सर मैं ऐसा है, मैं जमा कर दूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर अच्छे से ट्रेड करते हैं, अच्छे से बात करते हैं सर या मैम से, तो आप वो क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल को चेक करते रहते हैं। क्योंकि आपका जो प्रोफाइल होता है, या कोई लड़का चेक करता है, कोई लड़की, मतलब कोई सर होता है, मैम होती है, तो वहीं से चेक करते रहते हैं, तो इसलिए होता है। ठीक है, वो लोग मुझे बोलते हैं मैं एजेंट हूं, भाई एजेंट नहीं हूं, मैं केवल बता रहा हूं, अच्छा चीज बताता हूं, यूट्यूब पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि आप भाई किसी का ऐसे करिए। ठीक है, तो अगर आप किसी का लोन लेके भाग सकते हैं तो भाई जाहिर सी बात है आपका लिमिट इंक्रीज नहीं होगा, इन फ्यूचर किसी भी एप्लीकेशन पे शायद लोन भी ना मिले। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको लिमिट इंक्रीज कराना होगा, कोई भी एप्लीकेशन हो, ये नहीं कह रहा हूं कि पॉकेटली एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, एम पॉकेट, पॉकेटली, मनी व्यू, क्रेडिट भी, कोई भी अगर ब्रांच एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है। अगर आप लोन लेते हैं, नहीं जमा करते हैं, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। और अगर हर चीज टाइम टू टाइम करते हैं, हर चीज अपने हिसाब से करते हैं, तो आपका लिमिट भी इंक्रीज होगा दोस्तों। और ध्यान रखना, कभी भी आप लोन लेते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, तो अगर आपको लोन की जरूरत नहीं तब भी 500, 1,000 ले लेना, क्योंकि इससे आपका और इंक्रीज होता रहता है। क्योंकि आप जब इनएक्टिव हमेशा के लिए हो जाते हैं तो आपका लोन भी लिमिट भी बढ़ना बंद हो जाता है। तो आई होप दोस्तों हमारी वीडियो से समझ गए होंगे कि किस तरह लोन लिमिट इंक्रीज होता है। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छे टेक्निकल वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा।